जूनियर एडेड सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए होने वाली परीक्षा 18 अप्रैल 2021 की परीक्षा स्थगित होने के संदर्भ में आपको सूचना प्राप्त हो चुकी होगी। अब सवाल ये महत्वपूर्ण नहीं है कि परीक्षा स्थगित हुई है, सवाल ये महत्वपूर्ण है कि अब ये परीक्षा होगी कब। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थिति चल रही है कोरोना को लेकर के, या फिर आगे यूपी टेट की परीक्षा है, और जो शासनादेश जूनियर एडेड भर्ती के लिए जारी किया गया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि सबसे पहले जूनियर एडेड भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा पीएनपी कंडक्ट कराएगी। और अगर अब ऐसी स्थिति बन जाए कि यूपी टेट से पहले जूनियर एडेड के लिए तिथि ना मिल पाए, तो उस कंडीशन में क्या यूपी टेट 2020 जिसकी परीक्षा 25 जुलाई 2021 को शासन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उस यूपी टेट की भी परीक्षा को आगे शिफ्ट किया जाएगा? और इन सब का आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा स्थगित होने से राहत महसूस कर रहे हैं इस संदर्भ में कि अब उनको पर्याप्त समय मिल जाएगा इस भर्ती की परीक्षा के लिए तैयारी करने के संदर्भ में, लेकिन शायद वो आने वाली भयावह स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि पंचायत चुनाव की वजह से एडेड शिक्षक भर्ती स्थगित की गई है, तो पंचायत चुनाव के रिजल्ट जो कि 2 मई 2021 को जारी होने वाली है उसके तुरंत बाद आपकी परीक्षा संचालित करा ली जाएगी, तो शायद आप गलतफहमी में हैं। यहाँ पर सिर्फ ये एकमात्र परीक्षा नहीं है जो कि स्थगित की गई है, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। जैसे कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देखें या फिर यूपी SSSC के द्वारा आयोजित होने वाली 4 परीक्षाओं जिनमें से 3 को स्थगित किया गया और एक परीक्षा जो कि वीडियो की परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो इन सबके बीच में एडेड शिक्षक भर्ती को किस प्रकार से प्राथमिकता के रूप में सरकार देखेगी या नहीं, इस बात पर यह निर्भर करेगा कि अब नई तिथि की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब तक की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम प्राथमिकता ये होगी कि रिजल्ट के तुरंत बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो कि पहले 24 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली थी और चुनाव की वजह से उसको स्थगित किया गया है, तो सबसे पहले उस पर उसका फोकस होगा कि इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी आयोजित करा ली जाए और लगभग पूरा मई का महीना उसमें समाप्त हो जाएगा। अब आपके मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि मई में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जब चल रही हैं तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर यूपी SSSC की या फिर एडेड शिक्षक भर्ती की, तो इसके लिए संडे में एग्जाम होते हैं, तो क्या ये परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकती? तो देखिए दोस्तों, जब भी आयोग के द्वारा फिर से शासन के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा परीक्षा कराने के संदर्भ में, तो अधिकारियों के द्वारा ये मंथन किया जाता है कि एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल हैं या नहीं, और उसके लिए जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। और जिला विद्यालय निरीक्षक उस समय आनाकानी ये करके कह सकते हैं कि चूंकि स्ट्रांग रूम में यूपी बोर्ड की पेपर्स रखे हुए हैं और पेपर्स आउट होने जैसे मामले प्रकाश में आ सकते हैं, तो इन सबसे बचने के लिए शायद वो उस समय एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल ना करा पाए इन प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में। और आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस प्रकार से अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद किए हुए हैं, और अगर ये मामले बढ़ते हैं तो मई में हो सकता है कि कोई भी परीक्षा ही संपन्न ना कराई जाए, हो सकता है कि यूपी बोर्ड की भी परीक्षा ना संपन्न कराई जाए। तो कोरोना के मामलों को भी उस समय तत्कालीन स्थिति क्या होती है इसको उत्तर प्रदेश की सरकार कंसीडर जरूर करेगी। चलिए एक बार मान लिया कि मई में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न करा ली गई और अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रास्ते साफ हैं, तो उस कंडीशन में भी शासन पर यह डिपेंड करेगा कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी है एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा को प्रायोरिटी देने के संदर्भ में। क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो अप्रैल में थी वो सभी पोस्टपोन्ड हुई हैं, और शासन की जिस प्रकार से वीडियो की परीक्षा रद्द होने की वजह से फजीहत हुई है, तो उसका पूरा फोकस होगा कि उन सभी परीक्षाओं पर वो प्राथमिकता दे जो कि 3 साल पहले जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था और उसकी परीक्षा स्थगित की गई है। तो सबसे पहले सरकार उन सभी परीक्षाओं के लिए एग्जाम डेट डिसाइड करना चाहेगी, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि संडे में ही एग्जाम होने हैं और संडे में एक से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा एक साथ क्लैश करना नहीं चाहेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी अभ्यर्थी होते हैं जो कि कई भर्तियों में एक साथ आवेदन करते हैं, तो वो भी उनका विरोध करेंगे अगर एक ही दिन में 2 से ज़्यादा परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जाहिर सी बात है एक ही प्रतियोगी परीक्षा एक साथ आयोजित कराई जाएगी एक संडे में। तो अब देख लीजिए आप कि जिस प्रकार से यूपी SSSC की 4 परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा स्थगित हुई है, एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा स्थगित हुई है, और भी बहुत सारे छोटी छोटी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। तो इन सबको देखते हुए
सरकार ये प्राथमिकता से तय करना चाहेगी कि जिन परीक्षाओं का विज्ञापन सबसे पहले जारी हुआ था उनके लिए परीक्षा तिथि सबसे पहले दिया जाए। और एडेड शिक्षक भर्ती चूंकि इसी वर्ष जारी हुआ है और ये भी सरकार एक तरीके से दबाव में ही इसका विज्ञापन जारी की थी, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो अब ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से एडेड शिक्षक भर्ती के लिए तिथि का निर्धारण करती है। और अगर इसके लिए तिथियां ना मिल पाई तो आप मान करके चलिए कि जून पूरा निकल सकता है और जुलाई में यूपी टेट की परीक्षा है, तो हो सकता है कि यूपी टेट के बाद भी ये परीक्षा जा सकती है। अब अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए जो शासनादेश जारी हुआ था कि पहले ये भर्ती परीक्षा होगी, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको ज्ञात होगा कि शासनादेश यूपी टेट के लिए भी जारी हो चुका है और 25 जुलाई 2021 की तिथि निर्धारित हो चुकी है। तो अब चूंकि वो डेट डिक्लेयर है तो उसमें शासन हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो परीक्षा वो क्लियर करा करके कम से कम यूपी टेट की परीक्षा समय से घोषित करना चाहेगी, उसका रिजल्ट 20 अगस्त को घोषित करना चाहेगी। और अगर वो परीक्षा समय से हो जाती है और रिजल्ट समय से घोषित हो जाता है तो सरकार के पास आचार संहिता लगने से पहले 4 महीने का वक्त होगा। अगर सरकार की इच्छा शक्ति रही तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ भी सकती है। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आनाकानी कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं चाहते कि शिक्षक भर्ती नहीं देना तो सबसे पहले वो एडेड शिक्षक भर्ती को कराना ज़्यादा पसंद करेंगे। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा भले ही शिफ्ट क्यों ना करनी पड़े वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर यूपी टेट की परीक्षा शिफ्ट होती है तो जाहिर सी बात है प्राथमिक शिक्षक भर्ती उसके बाद ही आएगी। तो ना तो यूपी टेट की परीक्षा शासन करवाना चाहेगी और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती देना चाहेगी, अगर उसकी इच्छा शक्ति नहीं रही उस कंडीशन में। और इसको लेकर के आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब पंचायत चुनाव को लेकर के परीक्षा से स्थगित की गई है, तो इन सब को लेकर के आप ज़्यादा दबाव भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सरकार तो ये कह देगी कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम कैसे परीक्षा कंडक्ट करा लें, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है और उस कंडीशन में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि यूपी टेट की परीक्षा अपने समय से हो गई, 20 अगस्त को रिजल्ट भी आ गया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तुरंत विज्ञापन भी जारी हो गया, तो 4 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट कर पाना लगभग असंभव कार्य है। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई, उस समय पूरा फोकस सरकार का चुनाव पर होगा, ना कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो आयोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करती है यानी कि पीएनपी, उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, कुछ प्रश्न ऐसे सेट कर दिए जाते हैं जो कि विवादित होते हैं और जिसकी वजह से अभ्यर्थी इस मामले को लेकर के कोर्ट तक भी चले जाते हैं। तो आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आने वाली परीक्षाओं में भी उनके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां ना की जा सके। तो वो सब भी मामलों को आप हटा नहीं सकते हैं कि कोर्ट का भी मामला आएगा और इन 4 महीनों में कोर्ट में अगर मामला जाता है तो 4 महीनों में इसको निपटा पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था वो 1 साल से ज़्यादा समय तक कोर्ट में लटका रहा। और जो एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा स्थगित हुई है उससे आप लोग जो बहुत ज़्यादा तैयारी को लेकर के कह रहे हैं कि इससे राहत मिलेगी, तो ये आपके लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन चूंकि लाखों की संख्या में यहाँ बीएड बीटीसी का कंप्लीट किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या है, तो सिलेक्शन तो सिर्फ 1504 अभ्यर्थियों का ही होगा असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर। बाकी जो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बचेंगे उनका भला तभी हो सकता है जब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आएगी। अन्यथा की कंडीशन में आप भले ही इस पर फोकस करते रहें, लेकिन ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना होगा कि 1500 ही अभ्यर्थी वहाँ सेलेक्ट होंगे, बाकी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह अभी भी देखनी होगी। आप में से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते और कई बार कमेंट्स ऐसे आते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि आप लोग को चीज़ें डीमोटिवेटिंग लग रही हैं जो भी वीडियोज़ के माध्यम से बताई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि करियर बिट चैनल के माध्यम से जो भी खबरें आप लोग को दिखाई जाती हैं वह पूरी तरीके से तार्किक होती हैं और भविष्य में क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं इस पर आधारित होती हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का दर्द मैं महसूस करता हूं और आपकी तैयारी को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाना चाहता। और मैं ये महसूस करता हूं कि आप लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर मेरे द्वारा दिखाए गए सच्चे खबरों से आप लोग का दिल टूट जा रहा है तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है, ना कि झूठी खबरें और झूठी उम्मीदों के साथ आप अच्छे दिन का वेट करें। ये आपके लिए सही नहीं है। आप चीज़ों को स्वीकार करना सीखें और उसके अनुसार अपने आप को ढालें, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं प्रदेश में उसको आपको स्वीकार करना होगा और उसी के अनुरूप अपनी तैयारियों को ढाल बनाना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।